4 साल पहले चीन से शुरू हुए कोविड ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था। अब चीन के उत्तरी इलाके में बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीन में फैली इस बीमारी से बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा खतरा है। इस बीमारी को लेकर उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। अस्पतालों में व्यवस्थाओं का प्रबंधन बढ़ा दिया गया है। दून अस्पताल में आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत दूसरी तैयारियां पुख्ता कर दी गई हैं। अब चीन में फैली जिस बीमारी के लिए अस्पताल इतनी तेजी दिखा रहे हैं, आखिर वो है क्या? क्या ये कोई नई बीमारी है या फिर ये बीमारी भी कोरोना की तरह खतरनाक है? इस रिपोर्ट में हम आपको इस चीनी बीमारी को लेकर हर सवाल का जवाब देने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि कैसे आप इस बीमारी की चपेट से अपने बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित रख सकते हैं। इस बीमारी पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि इस रिपोर्ट का मकसद आप तक सिर्फ जानकारी पहुंचाना है और सतर्क करना है। हम पहले ही बता दें कि आपको इस बीमारी से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। चीन में फेफड़े फुलाने वाली रहस्यमयी बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु को अलर्ट जारी किया है। इसके बाद राज्य सरकारों ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सांस से जुड़ी बीमारी के मरीजों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। राज्य सरकारों ने लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। पीडियाट्रिक यूनिट्स में बच्चों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था करने को कहा गया है। भारत में ये तेजी इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि चीन में जो बीमारी फैली है उसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हो रहा है। तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाली इस बीमारी की वजह से चीन में हर रोज करीब 7,000 बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। क्योंकि चीन भारत का पड़ोसी देश है तो इसके खतरे को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्र सरकार ने 24 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि भारत में चीन की रहस्यमयी बीमारी का एक भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है। सरकार इस पर बारीकी से निगरानी कर रही है। उत्तराखंड में चीन में फैली बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अलर्ट जारी करने के बाद हर एक चीज पर बारीकी से नजर रखा जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड के बागेश्वर में 2 बच्चों में इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण पाए गए। इसको लेकर बच्चों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। हालांकि ये चीन वाला ही संक्रमण है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। चीन में फैली माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। इसको लेकर प्रदेश भर के तमाम अस्पतालों को अलर्ट जारी किया गया है। सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूरी मात्रा रखने को कहा गया है। साथ ही वेंटिलेटर और अन्य सामानों को भी तैयार रखने के आदेश दिए गए हैं। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड को भी बढ़ाया गया है। 23 नवंबर को चीनी मीडिया ने स्कूलों में रहस्यमयी बीमारी फैलने की जानकारी दी थी। चीन ने बताया कि पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में कोरोना के कारण लगाई गई पाबंदियां अब हटा ली गई हैं। इसके कारण फिर से बीमारी फैल रही है। चीन की हेल्थ अथॉरिटी का कहना है कि यह सामान्य निमोनिया बीमारी है, नई बीमारी या दूसरे बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण कतई नहीं है। इस वक्त चीन में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद ये सीजन की पहली ठंड है। सर्दियों में वायरल बीमारियों के फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे में इसे भी एक नॉर्मल संक्रमण माना जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि चीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांस से जुड़ी एक बीमारी फैलने की जानकारी दी थी। WHO ने बीमारी की जांच के लिए चीन से हाल फिलहाल में फैले सभी तरह के वायरस की एक लिस्ट मांग ली है। लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है। WHO ने फिलहाल रहस्यमयी बीमारी के महामारी होने पर कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं सर्विलांस प्लेटफॉर्म प्रोमेड ने भी कहा कि इसे महामारी कहना गलत और जल्दबाजी होगा। डॉक्टरों के अनुसार ये कम्युनिकेबल यानी संक्रामक बीमारी है।
आसान भाषा में समझें तो सांस लेने से संबंधित बीमारियां संक्रामक होती हैं। इस बीमारी के वायरस या बैक्टीरिया ड्रॉपलेट खांसने, हंसने, छींकने, बोलने और गाना गाने आदि जैसे कामों से फैलते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड के दौरान लगे प्रतिबंध हटने के बाद चीन में ये पहली सर्दी है। ऐसे में वहां के लोगों में प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। साथ ही उनका कहना है कि चीन में कोई नया वायरस, बैक्टीरिया का पैथोजन नहीं पाया गया है, यानी कि ये कोई ऐसा वायरस नहीं है जिससे दुनिया अनजान है। दिल्ली एम्स में पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन बीबीसी से बातचीत में कहते हैं, WHO को जो जानकारी चीन से मिली है उससे यही समझा जा सकता है कि जो सामान्य कीटाणु खांसी और जुकाम करते आए हैं ये वही है। वो कहते हैं कि ऐसे मामलों की तादाद बढ़ रही है और इसका एक प्रमुख कारण टेस्टिंग ज्यादा होना हो सकता है। लेकिन सतर्क रहें, अलर्ट रहें कि ये कोई नया कीटाणु कतई नहीं है। कोविड के दौरान एक कैंपेन चला था, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है जरूरी। वैसे ही डॉक्टर इससे बचने की सलाह दे रहे हैं। इसके लिए हाथ नियमित तौर पर धोना, खांसते या छींकते वक्त मुंह को ढक कर रखना, एक दूसरे से तय दूरी बनाए रखने जैसे सुझाव दिए जा रहे हैं। लेकिन हम एक बार फिर दोहरा रहे हैं, इसे अभी महामारी का नाम नहीं दिया गया है और ना ही यह अभी तक कोरोना की तरह जानलेवा साबित हुई है। लेकिन जरूरी यह है कि आप सावधानी बरतें और अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखें। ख्याल रखना इसलिए भी जरूरी है कि सिर्फ ये बीमारी नहीं, हर तरह की बीमारी से बचने के लिए आपको कुछ स्वास्थ्य आदतों को अपना लेना चाहिए। लेकिन एक दिक्कत जो देहरादून वासियों को काफी झेलनी पड़ती है और वो है चूना वाला पानी। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप देहरादून में रहते हैं तो आपके पानी में चूना जरूर नजर आता होगा। अब इसकी वजह क्या है, क्यों इसमें चूना आपको नजर आता है, पूरी डिटेल देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। और इसके साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम उत्तराखंड की बात करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ के शोर में आपके काम की बात लाते हैं। धन्यवाद।